नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ गैंगरेप और हत्या को लेकर देश आहत है। देश भर के लोग गुस्से में हैं। सीबीआई जबरदस्त एक्शन में है और सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है। ममता बनर्जी सवालों के घेरे में है और जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब ममता सरकार के पास नहीं है। आज मामले में गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय को कोलकाता की शियालदा कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। साथ ही अदालत ने पूर्व प्रिंसिपल के अलावा 4 अन्य डॉक्टरों का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मंजूरी दे दी। तो जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। हर एक पहलू तक सीबीआई जाने की कोशिश में लगी है, पर केस को लेकर जो बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। संदीप घोष और ममता सरकार के साथ कनेक्शन को लेकर सवाल है, तो आज इसी मामले में बड़ा खुलासा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज क्या बड़ा खुलासा करेंगे आप? देखिए, सीबीआई को अब एग्जैक्ट ये पता चल चुका है कि चीजें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स किस तरह से रही, और ये जो जानकारी मिल रही है वो ममता बनर्जी के लिए बड़ा परेशान करने वाला है। ये क्या सीबीआई किस मुकाम तक पहुंची है इसको आगे समझेंगे, लेकिन 2-3 नई जानकारियां सामने आई है, उसको भी पहले समझ लेते हैं। एक तो चिट्ठी सामने आई है ममता बनर्जी की, ये संदीप घोष जो प्रिंसिपल, जो एक्स प्रिंसिपल जो अब है, उसको हैप्पी बर्थडे। मतलब इस भ्रष्ट प्रिंसिपल के रिश्ते सीधे टॉप ऑफ द हायरार्की टीएमसी के साथ। ये तो पहली चीज। ममता बनर्जी के ये व्यक्ति ये क्लोज था। 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देते नहीं बनेगा, और ये क्लोजनेस ही था। पता नहीं क्या क्या राज वो जानता है कि जब पूरी दुनिया का कैमरा उसके चेहरे पे लगा हुआ है, आप उसको इस हॉस्पिटल से हटा करके इससे भी बड़े हॉस्पिटल का आपने प्रमोशन दे दिया उसको। ये कौन करता है? क्या बात है भाई? संदीप घोष ऐसा कौन सा राज जानता है कि जिसको आप डिफेंड कर रही थी? एक और बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें वो डॉक्टर बिटिया के पेरेंट्स बता रहे हैं, और ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, ये जद्दोजहद कर रहे हैं कि मेरी बेटी को दिखा दो, मेरी बेटी को दिखा दो। 3 घंटा इंतजार किया जाता है, और इस बीच कमिश्नर भी है, और कमिश्नर के फोन पे ममता बनर्जी का फोन भी आता है, और ममता बनर्जी से इस पेरेंट्स की बातचीत होती है। ये क्यों होगा? कभी आपने सुना? कभी न पास पोस्टमार्टम हुआ है, न अभी कुछ हुआ है, न कुछ नहीं हुआ है अभी तक। और चीफ मिनिस्टर का फोन आ गया। अपने आप में बड़ा राज है ये। बिल्कुल, किसी नॉर्मल नेता सांसद का आता तो समझ में आता, डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर भाई किसी नेता का भी नहीं आएगा। और सबसे बड़ा सवाल कि इसका मतलब है कि ममता बनर्जी को सारी चीजें मालूम थी। ममता बनर्जी ने देन एंड देयर क्यों नहीं कहा कि अभी तक क्यों वेट करवा रहे हो, बच्ची को दिखाओ? क्योंकि वो तो बोला होगा कि मामला गड़बड़ हो गया है, रेप एंड मर्डर का केस है, इसको समझाइए। और कमिश्नर के बारे में ये पेरेंट्स बता रहे कि इतने अच्छे से हमसे बर्ताव कर रहे थे, और कागज में उलझाया जा रहा था, इधर अभी दिखाते अभी, क्योंकि दे वेर ट्राइंग टू
थोड़ा सा इनका मूड जो है थोड़ा सा ठंडा हो जाए, ममता से भी बात करवा दो, कमिश्नर भी बढ़िया से बातचीत कर रहा है, ताकि यह कन्विंस किया जा सके आत्महत्या हुई है। यह कहानी है। ममता बनर्जी को जवाब देना पड़ेगा। ये पेरेंट्स बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी का फोन आया, और जब ये फोन आया तब तक उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। तो ममता बनर्जी ने क्यों नहीं कहा कि भाई पहले मुलाकात करवाओ, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, सबके खिलाफ एक्शन लूंगी? तुम नहीं। अब इतना हॉच पॉच ये सारे लोग सिखा पढ़ा करके लोगों को भेजा गया है। और बता रहे वो तो हंस रहा है अंदर। ये संजय राय जो मेन कल्प्रिट है, उससे सवाल पूछा तो मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बोलता है भूख लगी हुई है, थोड़ा ये खिला दो, वो खिला दो, ये कर दो, वो कर दो। ये काम हो रहा है। कस्टडी बढ़ा दी गई है। अब ये जो संदीप घोष को लाया गया, ये 8वें दिन उसका पूछताछ चल रहा है, अभी तक उसको पकड़ के जेल के अंदर क्यों नहीं डाला गया? नेग्लिजेंस का मामला है। अब क्या कहानी सामने आ रही है? सीबीआई ने इन लोगों से पूछताछ किया। क्यों पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है? पॉलीग्राफ टेस्ट इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि ये लोग सीधे सीधे झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या छिपा रहे हैं? कभी आपने सुना किस तरह के केस में? भाई सुशांत सिंह राजपूत का भी केस चला था, कभी पॉलीग्राफ सुना आपने? क्योंकि यहां ये सारे लोग, एक स्टोरी इन लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है। एक तरह की बातें सारे लोग कर रहे हैं, एक तरह की बातें। प्रिंसिपल के साथ 4 लोग और जिनका पॉलीग्राफ टेस्ट होना, वो 4 कौन है? वो 4 हैं जो ये डॉक्टर बिटिया के साथ एक साथ डिनर किए थे। अब सीबीआई को यह शक है कि ये सब एक कॉन्कॉक्टेड स्टोरी सुना रहे हैं किसी को बचाने के लिए। जो अब तक जानकारी आ रही है कि संजय राय का ही हाथ है, लेकिन संजय राय है कौन? संजय राय ये संदीप घोष उस प्रिंसिपल का लठायत है, गुंडा है। ये वो बंगाल में, जैसे यहाँ पे दिल्ली में सिविल डिफेंस है ना, तो लुम्पिन कार्यकर्ताओं को, गुंडों को जो है वहां पे टीएमसी के साथ जो लोग रहते हैं उनको जगह जगह सेटल कर दिया जाता है। तो उनमें से जो कुछ लोग होते हैं उनको जो है सिविल वॉलंटियर कहते हैं, उसमें उसको डाल दिया गया। अब दूसरी चीज, ये प्रिंसिपल के बॉडीगार्ड की तरह, उसके बॉक्सर की तरह जो है वो साथ रहता था। वो आए दिन दारू पी करके हॉस्टल में हंगामा करता था। कभी इमरजेंसी में घुस जाता था, कहीं कुछ चला जाता था, कहीं, और उसको कोई रोक टोक नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रिंसिपल का आदमी था। लेकिन सर इसमें 2 चीजें समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले जो खबर आई उसमें ये बताया गया कि संजय रॉय ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, मान लिया है कि उसने गलती की है। लेकिन आज ये खबर आ रही है कि अब वो कह रहा है कि नहीं, मैं पूरी तरह से बेगुनाह हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट करा लो, मैं पूरी तरह से इसकी सहमति देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बयानों में क्यों? देखिए, ये सब सिखा पढ़ा करके किया गया है जी। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है, और इसके लिए बहुत सारे लोगों को नापना पड़ेगा। घटना रात की है, मौत रात 3:30 बजे, एफआईआर दर्ज अगले दिन रात 11:45। जो क्राइम सीन है, सीबीआई के सोर्सेस कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने बताया है कि इन लोगों ने मछली बाजार बना दिया। ये फॉरेंसिक वालों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब कैसे क्या करें। बहुत ही पुअरली डन, और इस हिसाब से सीबीआई के लोग बता रहे हैं कि ये पूरा काम ही ऐसे किया गया कि ताकि इसकी कोई जांच ही ना कर पाए, कोई सबूत ही इकट्ठा ना हो पाए। अब प्रिंसिपल साहब के बारे में यह बताया जा रहा है कि जब यह घटना सामने आई, अब वहां के स्टूडेंट्स भी बता रहे हैं, खोल रहे हैं, सामने कोई आना नहीं चाहता, डर का माहौल है।
कि इन लोगों ने पहले वो थ्योरी बनाई कि इसी थ्योरी को आगे लेकर के जाएंगे, चीजें कंट्रोल हो जाएंगी, पुलिस भी अपना, सब कुछ अपना। और ये लोग इस फिराक में थे कि जितना जल्दी मामले को सिर्फ पेरेंट्स को दिग्भ्रमित कर देना है, बाकी तो फिर मामला को रफा दफा कर देंगे। दिस वॉज द इंटेंट, यही छिपाने की कोशिश की जा रही थी। तो इन लोगों ने क्या किया, अब ये बता रहे हैं कि भाई सबसे बड़ी चीज कि वहां पुलिस वाले ने फोन किया, प्रिंसिपल ने फोन क्यों नहीं किया, प्रिंसिपल ने एफआईआर क्यों नहीं किया, क्यों ये झूठ बुलवाया गया, बताया गया कि अनकॉन्शियस है, 10 मिनट के बाद फिर उसको वापस उसी नंबर पे फोन किया जाता है, वो बोलता है कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, वो पुलिस वाला है। फिर उसके बाद फोन पे बताया जाता है कि भाई सुसाइड कर चुकी। तो इसका मतलब है कि सुसाइड थ्योरी ही लेकर के आप आगे बढ़े कि इसको सुसाइड प्रूव कर दिया जाएगा। तो आप ये समझिए कि भाई कितने कितने सवालों के घेरे में आ गई है वहां की सरकार, वहां की पुलिस। और वहां पुलिस का काम क्या है, कुछ नहीं। सोशल मीडिया में कौन क्या वीडियो डाल रहा है, ट्वीट कौन क्या कर रहा है, किस पत्रकार ने क्या लिखा, क्या किया नहीं किया, उसको दनादन नोटिस दो, यही काम रह गया है। लेकिन ये सारी चीजों के अलावा जो बड़ी दिक्कत ममता बनर्जी के लिए है वो ये कि आज हाईकोर्ट ने, क्योंकि हाईकोर्ट जजेस के पास बहुत सारी जानकारियां एजेंसी देती है, हाईकोर्ट ने कहा कि अब सिर्फ मर्डर ही नहीं, ये मामला फंस गया है। तो इसके जो पुराने जितने भी भ्रष्टाचार के काम हैं वो सारा, भाई ये भी तो पता चले भाई कितना कमाया है, क्या लूटा है, कितना इसका बैंक बैलेंस है, कहां कहां घर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रिंसिपल बनकर के वहां पे कोई रैकेट चला रहा था। तो इसके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसको भी सीबीआई को दे दिया गया है। ये रेप का भी मामला बताया जा रहा है, बिल्कुल है। वहां पे इन लोगों ने सिस्टम को दे हैव, मतलब क्या बताया जाए कि इन लोगों ने सड़ांध बरजा दिया है यहां पे सिस्टम का। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहे कि डॉक्टर्स वापस लौट आओ। मैं सुन रहा था, बच्चे वो कह रहे थे कि भाई हम तो नहीं जा सकते। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई यहां पे सीआईएसएफ की जरूरत है, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट भी मान रही है ना कि इट इज नॉट सेफ फॉर अस। और सबसे बड़ी चीज अब जो जानकारी आ रही है वो ये जानकारी आ रही है कि जिन जिन लोगों ने धरना प्रदर्शन में जो लोग शामिल हुए, जो लोग प्रोटेस्ट किए, उनको धमकाया जा रहा है कि तुम देख लेंगे तुम्हारा कैसे इंटर्नशिप पूरा होता है, कैसे डॉक्टर बनते हो, कैसे तुमको नौकरी लगती है। ये इस तरह का प्रताड़ित करने के धमकाया जा रहा है कि खबरदार कोई किसी ने आवाज खोली तो ये तो पूरा सिस्टम है। जज साहब ने गलत नहीं कहा कि 30 साल के करियर में हमने कभी देखा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि ऐसा सिस्टम, ऐसा भाई आपने बहुत कुछ नहीं देखा है। हर जगह बंगाल में इस तरह की स्टोरी फंसी हुई है, जीना दूभर हो गया है, थैंक्स टू जुडिशरी, थैंक्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि आप लोगों ने अपने नाक के नीचे, आंखों के सामने इस तरह के तंत्र को सर्वाइव, उसको ऑक्सीजन देने का काम आप लोगों ने किया है। और बच्ची का रेप हुआ है तो घड़ियाली आंसू ये सिस्टम चलाने वाले लोग जो है वो बता रहे हैं। बंगाल में तो जज साहब को उतरना है, 4 दिन बस आप घूम लीजिए कॉमन मैन बनकर के, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि वहां रूल ऑफ लॉ नहीं है, वहां रूल ऑफ अ पार्टी है, वहां पे कानून नहीं है, संविधान नहीं है, वहां टीएमसी का कानून चल रहा है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो वाकई में केस को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। संदीप घोष बुरे तरह से फंस चुके हैं। संदीप घोष पर भ्रष्टाचार, लवारिस शवों को बेचने और बायोमेडिकल वेस्ट के अवैध व्यापार के साथ साथ कई गंभीर आरोप भी लगे हैं। पर ममता बनर्जी इस तरह के आरोपियों को संरक्षण दे रही है। पर मामला कोर्ट में पहुंच चुका है, सीबीआई एक्शन में है, तो ऐसे में बचना काफी मुश्किल है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।